भारत में कई रहस्यमयी हत्या के मामले हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती, उनकी अचानक मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। साजिश, बदला, रंजिश और फिर बेरहमी से हत्या। पुलिस की जांच, न्यूज़ की हेडलाइन, लेकिन फिर भी नहीं मिले कोई सुराग और गवाह। कहने को ये किसी फिल्म की लाइनें लग रही होंगी, लेकिन आज भी देश में ऐसे कई अनगिनत मामले हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा है। जी हाँ, इन मामलों में आज तक ये नहीं पता चला है कि असली हत्यारा कौन है। दिल दहला देने वाले इन मामलों में कुछ मामले आज तक अनसुलझे हैं। ये वे हत्याकांड हैं जिनका अब जिक्र भी नहीं होता, लेकिन जेहन में आज तक ताज़ा हैं। इनमें कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें भुला दिया गया है, लेकिन इनसे जुड़े लोग आज भी न्याय की राह देख रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना और अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर में हिरासत के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। हालांकि लोगों का मानना है कि साजिश के तहत मुखर्जी की हत्या की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा से चाहते थे कि कश्मीर दूसरे राज्यों की तरह भारत के अखंड हिस्से की तरह रहे और कश्मीर में भी समान कानून लागू हो। इस वजह से मुखर्जी हमेशा से अनुच्छेद 370 का विरोध करते थे। पंडित नेहरू ने जब उनको अंतरिम सरकार में मंत्री पद दिया तो उसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद वह कश्मीर चले गए थे। वह कश्मीर में नेहरू की नीतियों के विरोध में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन श्रीनगर में एंट्री करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की सरकार की श्यामा को गिरफ्तार करके श्रीनगर में कंट्रोल सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें शहर के बाहर एक कॉटेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। 20 जून की रात को उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन उनके फैमिली डॉक्टर का कहना था कैद के दौरान दी गई दवाइयां उन्हें सूट नहीं करती थीं। लेकिन भारत के इतिहास में ये एकमात्र हैरान करने वाला हत्या का मामला नहीं है। ऐसे ही एक मामला है अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला मामला है एक प्रसिद्ध पंजाब की गायक जिनकी ज़िंदगी एक क्रूर हत्या को ख़त्म हो गई। उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी रहस्य में डूबी हुई हैं। सिंह चमकीला 90 के दशक में पंजाब के फेमस सिंगर थे। उन्होंने करीब 8 सालों तक पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ पर राज किया, लेकिन 8 मार्च 1988 को उनकी हत्या कर दी गई थी। 8 मार्च को अमर सिंह अपनी पत्नी के साथ मेहस गांव में परफॉर्मेंस करने गए थे। तभी हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस हमले में अमर सिंह, उनकी पत्नी और बैंड के 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस की काफ़ी कोशिशों के बाद भी आज भी ये पता नहीं चल पाया है कि ये हत्या किसने की थी। साथ ही आज भी इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई और ये हत्या एक राज बनी हुई है। पंजाब में 1960 में चमकीला का जन्म हुआ था। सिर्फ 27 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि अमर सिंह ने महज 20 साल की उम्र में अपने गानों से सबके दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। अमर सिंह ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए थे। एक और ऐसा मर्डर है जिसकी मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरुषि मर्डर मिस्ट्री की।
लेकिन भारत के इतिहास में ये एक मात्र हैरान करने वाला हत्या का मामला नहीं है। आरुषि हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भयानक विवरण और ठोस सबूतों की कमी ने इस मामले को सालों तक अनसुलझा रखा था। भारत की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि तलवार की नोएडा में 16 मई 2008 को उसके घर में ही हत्या कर दी गई थी। वहीं अगले दिन घर पर उसके नौकर हेमराज की लाश भी मिली थी। 14 साल की आरुषि और 45 साल के हेमराज की हत्याओं ने देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन आज भी हत्या एक पहेली बनकर रह गई। आरुषि अपने माता पिता के साथ घर पर रहती थी। उसकी लाश 16 मई को सुबह 6 बजे उसके घर पर मिली थी। आरुषि के माता पिता ने पुलिस में केस दर्ज करवाकर नौकर हेमराज को दोषी बताया था, लेकिन अगले दिन यानी 17 मई को ही उसी दिन अपार्टमेंट की छत पर मिली थी उसकी लाश। इसके बाद ये केस उलझता चला गया। 1 जून 2008 को आरुषि के माता पिता की मांग पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिले। इसकी वजह से जल्द ही केस बंद कर दिया गया। हालांकि मजिस्ट्रेट ने जांच जारी रखने के निर्देश दिए। नोएडा पुलिस द्वारा मामले की जांच में कई गलतियां हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान कई चीज़ें इकट्ठा की। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट के नतीजे में कुछ पता नहीं चल सका। ऐसे में सीबीआई को पूरा शक आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार पर गया। दोनों लोग हत्या वाली रात घर पर ही थे, तो उन्हें कोई आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। आरुषि की लाश जिस कमरे में मिली वो कमरा अंदर से बंद था और उसकी चाबी सिर्फ तलवार दंपति के साथ ही थी। इन सभी सवालों की वजह से सीबीआई ने तलवार दंपति को हिरासत में लिया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2013 में आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नूपुर तलवार को मर्डर का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों को नाकाफी बताया और उन्हें रिहा कर दिया। ऐसे में इस केस से आज भी पर्दा नहीं उठा है कि दोनों मर्डर किसने किए थे। ये मामले मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और न्याय प्रणाली की जटिलता की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम इन मामलों के विवरण में उतरते हैं, हमारे पास जवाबों से ज़्यादा सवाल रह जाते हैं। इन व्यक्तियों के साथ वास्तव में क्या हुआ था? क्या हम कभी इन जघन्य अपराधों के पीछे की सच्चाई को उजागर कर पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी रोचक